समझता हूँ और आज की धर्म चर्चा को बढ़ाते हुए मैं समस्त भारतीयों से आह्वान करना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध का धर्म सभी अवस्था के व्यक्तियों के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए, सभी राजघरानों के लिए और सभी धर्मता में जीवन यापन करने वाले नागरिकों के लिए भी कल्याणकारी था। भगवान बुद्ध के धर्म को जब लोगों ने धारण किया तो भारत ने विश्व गुरु का दर्जा हासिल किया। आज विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। भारत के आसपास भी युद्ध जारी है। लोग कट्टरता के बल पर व्यवस्थाएं कायम करते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया। मध्यम मार्ग से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है, शांति स्थापित हो सकती है। इसलिए हमें अखंड भारत को रखते हुए समस्त भारतवासियों के कल्याण के लिए और विश्व की शांति के लिए भगवान बुद्ध के संदेश को धारण करना है, जन जन तक पहुंचाना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा भगवान बुद्ध के संबंध में, उनके दर्शन के संबंध में बहुत ही प्रमाणित धर्म ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धर्म अपनी पवित्र लेखनी से लिखा है, उसी का मैं वाचन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। इस धर्म ग्रंथ से सबसे बड़ा संदेश और शिक्षा जो हमको मिलती है वो यह मिलती है कि प्रकृति के विपरीत संसार में कुछ नहीं घटित होता। जो कुछ घटित होता है वो प्रकृति अनुकूल होता है और संसार में जो भी विकसित होता है वो भी प्रकृति के अनुकूल होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के असाधारणता को प्राप्त किया। इस गाथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान बुद्ध ने भी अपने बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, सत्य की खोज के लिए कितने जतन किए, कितना परिश्रम किया, कितने संयमित रहे, और उस बुद्धत्व को प्राप्त किया। और उस बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद में केवल अपने कल्याण में ही रत नहीं रहे, बल्कि 45 वर्ष तक पूरे जीवन वो मानव कल्याण के लिए संघर्ष करते रहे, घूम घूम कर उपदेश देते रहे। ऐसे मान शख्सियत से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें क्रियाशील रहना चाहिए, हमें आशावान रहना चाहिए, हमें जनहितकारी कार्य करना चाहिए। तभी सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। कथा को आगे बढ़ाते हुए जब 5 प्राव्रजकों ने आकर के संदेश दे दिया मगध की राजधानी राजगृह में सिद्धार्थ गौतम को कि युद्ध की स्थिति कपिलवस्तु में टल गई है, अब आपके सन्नस्त रहने का कोई औचित्य नहीं है, आपका संकल्प पूरा हो चुका। तो सिद्धार्थ गौतम किंचित विमूढ़ होने लगे, ये चिंतन और मनन में उतर गए, क्या मेरा उद्देश्य पूरा हो गया? क्या एक युद्ध टलने से आगे के युद्ध टल गए? क्या मनुष्यों के कष्टों का निवारण का कोई असल उपाय हासिल हुआ? ऐसा सोचते विचारते वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे
कि राष्ट्रों के बीच में तो युद्ध कभी कभी होता है, लेकिन वर्ग संघर्ष हर समय जारी रहता है। मनुष्य समाज में जाति संघर्ष जारी रहता है, और बाप बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, इंसान से इंसान के बीच में हर समय संघर्ष जारी है। यह संघर्ष दुख का कारण है। इससे मनुष्य विचलित रहता है और सुख से वंचित होकर के दुख को प्राप्त होता है। मेरा लक्ष्य उस सत्य को जानने का है, उन नीति और सिद्धांतों को जानने का है जिनका अनुसरण करके मनुष्यों के कष्टों का निवारण हो सके और करुणा मैत्री की भावना से जी सके। इसके लिए सिद्धार्थ गौतम ने अब तक जो भी ज्ञान किया था, जो भी उनके गुरुओं ने धर्म शास्त्रों के अनुकूल सिखाया था, जो भी शिक्षा दी थी, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी बहुत सारी विधाएं, शाखाएं ज्ञान के लिए प्रचलित हैं, सभी अपनी अपनी विचारधारा पर सत्य होने का दावा करते हैं, तो क्यों न मैं उनका निरीक्षण और परीक्षण करूं। स्वयं जानने के बाद में मैं किसी बात को बलपूर्वक कह सकता हूं। इसलिए उस समय 62 मतांतर सिद्धार्थ गौतम के समय में प्रचलित थे। उसी समय पर महावीर स्वामी भी अपने मत का प्रचार कर रहे थे। तो सिद्धार्थ गौतम ने तपस्या का मार्ग के बारे में भी सुना था कि तपस्वी लोग तपस्या से परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। वहीं पर योगियों के बारे में सुना था कि योग साधना से भी मनुष्य परम तत्व को जान लेता है, परम ब्रह्म में लीन हो जाता है, अनंत में लीन हो जाता है। समाधि मार्ग से भी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं एक महान दर्शन था जिसे सांख्य दर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन को उस समय का बहुत ही उच्च कोटि का दर्शन माना जाता था। सिद्धार्थ गौतम ने इन सब के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुझे सबसे पहले सांख्य दर्शन का अध्ययन करना चाहिए और उसका ज्ञानार्जन करके आगे की चीजों पर विचार करूंगा। वो इस संकल्प के साथ में मगध की राजधानी राजगृह को त्याग कर और सांख्य दर्शन के प्रकांड विद्वान महान योगी आलार कालाम के पास चल दिए। आलार कालाम के पास जा रहे थे, रास्ते में भृग ऋषि का आश्रम पड़ा। वो भृग ऋषि के आश्रम में गए, वहां पर देखा कि तमाम तपस्वी तपस्या में लीन थे और जैसा आश्रम पद्धति थी, सभी तपस्वी अपने जीवन यापन के लिए नगरों से भिक्षा मांग कर लाते थे, जंगलों से लकड़ी बीन कर लाते थे। उसी से आश्रम की दिनचर्या चलती थी। आश्रम में पहुंचते ही वे सभी तपस्वी, जो कोई लकड़ी लेकर आया था, कोई भिक्षा मांग कर लौटा था, सबको पता लगा कि एक नया संन्यास व्यक्ति तपस्या के लिए आश्रम में आया है, देखने के लिए दौड़ पड़े। सिद्धार्थ गौतम के रंग रूप और सुंदर काया को देख करके, उनके व्यक्तित्व को देख करके सभी अचंभित थे
कि अभी तक इतना शौर्यवान, इतना सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हमने पहली बार आश्रम में देखा है। सभी ने सिद्धार्थ गौतम का स्वागत किया, सिद्धार्थ गौतम ने भी उनका स्वागत किया और वहां रुक करके भृगु ऋषि के माध्यम से तपस्वियों के बारे में जानकारी ली। तो वह लोग तपस्या कर रहे थे, वो तपस्या भिन्न भिन्न प्रकार की थी, बहुत कठोर तपस्या थी। कुछ तपस्वी तो जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे, जिनके पैरों को कछुए तक खा रहे थे, लेकिन फिर भी तस्य मस नहीं हो रहे थे। कुछ तपस्वी भूखे रह करके ही तपस्या कर रहे थे, तो कुछ चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके बैठे हुए थे। कुछ तपस्वी धूप में ही थे, कुछ केवल कंदमूल खा करके रहते थे, तो कुछ घास फूस ही खाते थे। यानी भिन्न भिन्न तरीके की तपस्या में लीन थे। सबका आशा पूछने पर यही था कि वे परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। किंतु सिद्धार्थ गौतम अपना लक्ष्य लेके निकले थे, मुझे सांख्य दर्शन का पहले अध्ययन करना है। इसलिए वो भृगु ऋषि के आश्रम से विदा लेते हुए और आलार कालम के पास निकल पड़े। उस समय आलार कालम विंध्याचल प्रदेश में रहते थे। हम विंध्याचल प्रदेश की और संत आलार कालम के सानिध्य में सांख्य दर्शन का जो उन्होंने अध्ययन किया और जो योग साधनाएं की, उस कथा को हम कल बताएंगे। आपने ध्यान पूर्वक सुना, इस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबकी मंगल कामना करता हूँ और जो भी दर्शक श्रोता हमारे इस फेसबुक पेज को देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, इसे अधिक से अधिक लाइक करें, फॉरवर्ड करें और नित्य 6:30 बजे आप लाइव देखने के लिए उपस्थित रहें। इस पूरे धर्म ग्रंथ का नित्य पाठ किया जाएगा। आप कभी भी इसे फेसबुक को खोल करके इसका ज्ञानार्जन कर सकते हैं। इसलिए आप नियमित रूप से उपस्थित रहें और शाम को 6:30 बजे धर्मोदय बुद्ध विहार श्रीनगर से भी प्रसारित किया जाता है। इस हमारे लाइव टेलीकास्ट की जिम्मेदारी हमारे प्रिय धर्म बंधु परम स्वरूप कश्यप जी संभालते हैं और पूज्य भंते जी के सानिध्य में ये धर्म प्रसारण चल रहा है। आप सबकी मंगल कामना करते हुए और एक बार पुनः इस बात का अनुरोध करते हुए कि हमारा YouTube चैनल भारत गौरव बुद्ध के नाम से है, उस YouTube चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, ताकि समस्त भारतवासी भगवान बुद्ध के दर्शन से लाभान्वित हो सके और भारत की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए पुनः प्रबुद्ध भारत का निर्माण हो सके। इसी मंगल कामना के